हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जी हाँ, आज की वीडियो जो हो रही है मार्केट से स्टार्ट हो रही है। और मैं आई थी मार्केट और कुछ जो है घर की चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, वो लेने के लिए आए थे। और थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए आए थे। सब्ज़ी जो है कई दिन से मतलब ख़त्म हो रखी है। आलू प्याज टमाटर कुछ भी नहीं है घर में। और मैं सोची थी कि कोई सब्ज़ी वाला आए तो गाँव में से ही ले लूँ। पर हुआ क्या, जैसे ही सब्जी वाला कोई आता था और आवाज़ लगाने के लिए बाहर निकले तो वो इतना दूर निकल जाता था तो रह जाती थी। तो फिर कुछ सब्जी लेने भी आ गए, कुछ सामान लेने आए थे, कुछ पेंट वगैरह चेंज करने थे, रंग एक्स्ट्रा आ गए थे, वो वापस करने के लिए आए थे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी यहाँ की वीडियो बना लेते हैं। जी हाँ, ये है नहर। और नहर जो है इस टाइम चल रही है। पहले सूख गई थी बीच में क्योंकि साफ़ सफाई हो रही थी गंगा जी की शायद, और अब की बार नहीं है गंगा स्नान। और ये जो क्लिप है ये कल की है। कल मेरी बेटी अवनी जो है परसों की है, ट्रैक्टर पे बैठी थी और यहाँ बैठा दिया मैंने कायरव को। तो आज मैंने ये क्लिप ऐड कर दिया इसी वीडियो में क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ मेरे बच्चों की शैतानियाँ। तो यहाँ मैंने इसे बैठा दिया, मुझे हाथ धोने थे क्योंकि मैंने अभी कायरव को पजामी पहनाई थी, दूसरी उसने सूसू कर दी थी। तो मैं अवनी को बोल रही थी कि भाई को 2 मिनट बैठा लो आप, मैं हैंड धोया हूँ, ज़रा हैंड वॉश कर आऊँ। तो मतलब यहाँ पर जहाँ अवनी बैठी थी वहीं पर देखिए कितने हंगे लगा रहा है हैंडल पकड़ के, मतलब छोड़ा नहीं। और पूरे हंगे लगा कर ट्रैक्टर चला रहा था। आऊ आऊ, हाई हाई, ऐसे ऐसे करके ये बोलता है। ये शब्द इसने सीख लिए हैं। अगर कोई बात हो जाती है तो हम मुंह पर हाथ रख के बोलते हैं आ, तो ऐसे ही करता है सेम आ। मतलब इसकी जो है चोंचले बहुत बढ़ गए हैं। और मैंने पजामी तो इसे पहना दी है, मोजे और पहनाने हैं, टोपा उड़ा रखा है। सबसे ज़्यादा ठंड जो बोलते हैं बच्चों को पाँव के रास्ते से ही चढ़ती है। और अवनी को देखिए, उसको छोड़ के कहाँ झूलने लग गई है। मैंने कहा बेटा आप यहाँ आओ तभी तो मैं हाथ धोने के लिए जाऊँगी, वरना इसको मुझे पकड़ कर ऐसे ही रखना पड़ेगा। मैं छोड़ के तो नहीं जा सकती, चोट लगवा लेगा। इधर उधर डोलता है, मतलब हाथों हाथों में चोट खा लेता है। तो चलिए वापस फिर से पिछले वाली क्लिप पर आ जाते हैं। और हम जो है मार्केट से घर के लिए जा रहे हैं। और कायरों को मैंने टोपा उड़ा रखा था, उसने उतार दिया और जाग रहा है, टुकर टुकर देख रहा है। धूप हो रही है काफ़ी अच्छी। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और मैं क्या लाई हूँ सब्जी में अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। जी मैं लाई हूँ आज पालक, चना और जो वो बोलते हैं मेथी, तीनों का साग लाई हूँ थोड़ा सा। देखिए बन जाएगा तो आज ठीक है, वरना कल बनेगा क्योंकि हमारे बेबी के ऊपर बात है। आलू लाई थी, आलू बहुत महंगे होने इस टाइम, मतलब सारी सब्जी इतनी महंगी हो रही है पर क्या करें, खानी तो पड़ती है। शिमला मिर्च लाई हूँ, प्याज लाई हूँ, हरा धनिया, गाजर, टमाटर और लहसुन, प्याज जो है 2-4 प्याज पड़ी थी, थोड़ी सी हरी मिर्च, मूली। तो मतलब खूब सारी सब्जी आज हम लेकर आए हैं। और स्लिप को कर रही थी मैं साफ, ये मुझे पहले मैं आज को अच्छे से झाड़ रही थी, फिर मेरे याद आया कि मुझे इस पे ऊपर कलर करना है। तो फटाफट से इसका सामान हटा देते हैं। अभी जो हमें एक एक करके सारे डब्बे, पहले तो मैं लगा रही थी, भूल गई थी कि मुझे इस पर भी कलर करना है। फिर हमें एक एक करके सारे डब्बे जो है जाली में वापस लगा दूंगी। अभी जो है मेरे घर की हालत इस टाइम ख़राब ही है। मैंने बेड के गद्दों पर एक बेडशीट डाल दी थी क्योंकि मगर धूल बैठती है, झाड़ू वगैरह लगाते हैं और गंदे हो जाएंगे इस तरह इनमें धूल भर जाएगी। और अब एक एक करके सारे डब्बे में वापस जाली में लगा रही हूँ। जब मैं यूज करती हूँ तो बाहर निकाल लेती हूँ। मसालेदानी के जो है सारे मसाले ख़त्म हो रखे हैं तो इसलिए मैं डब्बों में से ही मसाले यूज कर रही थी। और अभी लगा दिए मैंने इनको जाली में। और जो 1-2 डब्बे और रह गए ये भी हटाने हैं। मतलब जितना भी सामान है आज मैंने 2 पलियों में तो रख दिए टमाटर और लहसुन वगैरह, और इस पतीली में कर दिया आलू। क्या करूं जब अभी पलिए वगैरह जो है सब सामान टिड़ा बिड़ा पड़ा है। नई पलियाँ मैंने मीशो से मंगाई थी, वो भी मैं सोची कि जब यूज करूँ। तो चलिए भी आप लोगों को दिखा देते हैं छत। और देखिए हमारी छत कैसी लग रही है रूम की। ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, मैंने इसको पूरी तरीके से मतलब कर दिया है कंप्लीट। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कैसी लग रही है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत के बाद मैं ये कर पाई हूँ। और वैसे मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप मत करो, आप करा लो। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाइट वाला कलर जो है इसको कंप्लीट ली करके, या फिर नहीं होगा जैसे भी होगा, आप लोगों की बात मान लेती हूँ और कोई कलर करने वाला ही लगा लेती हूँ। अकेली जो है मैं थक जाऊँगी। पर मेरा जब भी कायरस हो जाता है मैं जब भी शुरू कर देती हूँ काम, जब भी वो सोता है, रात में हो या दिन में, जब भी फ्री सी होती हूँ जब भी। तो छत जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। दीवारें जो हैं वो भी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगी। अभी छत ही छत कंप्लीट हुई है, दीवार जो है थोड़ी थोड़ी सी कंप्लीट हुई है, वो मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। और उसके बाद जो है
स्लिप का सारा सामान हटाने के बाद मैं लगा रही थी झाड़ू। और ये मैंने ले रखी है ताऊ जीर की सीढ़ी, क्योंकि मुझे टांड पर से कुछ सामान तारना था। मैंने तिरपाल तारा था नीचे रूम में बिछाने के लिए, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा। वो मैंने इसलिए उतारा था क्योंकि फ़र्श पर ये जो सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाएंगे फिर पक्के रंग के, तो वो नहीं छूटेंगे, तो इसलिए मैंने वहाँ पर तिरपाल बिछा रखा था। फिर जो छिंटे जो हैं वो तिरपाल पर ही पड़ेंगे, तो थोड़ा फ़र्श बच जाएगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाएगा। तो अभी जो है मैं लगा रही थी झाड़ू, तो झाड़ू पर जहाँ जहाँ जैसी जैसी लग रही है यहाँ लगा रही हूँ। और ये जितनी जो पन्नी आ रही है कूड़े में आगे, मैं सारी पन्नी उठा लूँगी। अभी मैं इनको बाहर निकाल कर सारियों को उठाऊँगी, क्योंकि हम लोग जो है पन्नी कूड़े में नहीं डालते हैं, चूल्हे में जलाने में यूज आ जाती है। मम्मी चूल्हा जलाती है तब वो जला लेती हैं, या फिर हम सारी पन्नी इकट्ठी करके उनको जला देते हैं, क्योंकि गोबर वगैरह भर के ले जाते हैं उसमें जाएगी ये पन्नी, तो पाँव में फावला वगैरह लगने का डर रहता है। और वैसे भी पन्नी तो गलने वाली चीज़ नहीं है, जो गल जाए कूड़ी पर डाल दो गल जाएगी, तो हम लोग इनको जला देते हैं या फिर चूल्हे में यूज कर लेते हैं। तो चलिए अभी बरामदे में झाड़ू लगा लेते हैं। के बाद जो है ये मैं देखिए मैंने आप लोगों से बोला था मैं ये पन्नी उठा लूँ, एक एक करके मैं सारी पन्नी उठा रही हूँ। और वहाँ बाल्टी जो रखी हुई है उसमें रख कर आऊँगी, क्योंकि मैं शाम को इसमें बाल्टी में थोड़े से कागज़ भी भर रहे हैं, इन सबको शाम को मैं जला दूँगी। तो मैंने सोचा चलो जब हम झाड़ू लगा ही रहे हैं तो थोड़ी सी झाड़ू गैलरी में भी लगा देते हैं। और यहाँ पर आया है मेरे जेठ का लड़का, जी हाँ मेरे जेठ का लड़का आया, ये कुछ लेने के लिए आया होगा। तो मैं सोच रही कि एकदम से कैसे आ गया, ये कभी कभार ही आता है यहाँ, बहुत कम आते हैं। मतलब ये बच्चे जो है कम आते हैं। देखिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जब छोटा था तो बहुत खेलता था, अभी बड़ा हो गया है थोड़ा शर्माता है और इसलिए कम ही आता है वैसे ये। और मैं इस झाड़ू को मतलब कंप्लीटली नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर साइड में करके कूड़ा मैं उठा लूँगी। पूरी गैलरी में इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि फिर से ट्रैक्टर आएगा। और अवनी बोली मुझसे मम्मी मुझे भी भैया के साथ जाना है घेर में खेलने के लिए अपने ताऊ जी के यहाँ। मैंने कहा ठीक है चलो बेटा आप चले जाओ। अभी जो है कायरव सो रहा है, तो उसने भाई ने साइकिल घुमाई और वो उसके साथ निकल गई और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। मेरा बेटा जो है वो सो रहा है कायरव। और यहाँ पर फिर अवनी आ गई है वहाँ से खेल कर, और अवनी ही बना रही थी यहाँ मेरी वीडियो, मम्मी आप ये कुट्टी जो है इकट्ठी कर दो और गाय को चारा डाल दो, मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ। और ये जो क्लिप हिल रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा जो ट्राईपोड है वो टूट गया है। दूसरे वाले ट्राईपोड जो है उसमें फ़ोन नहीं रुक रहा है, गिर जाता है, तो मेरे तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। बस बहुत मुश्किल से मैं ट्राईपोड में फ़ोन फिट करती हूँ, और जैसे ही मैं फिट कर थोड़ी सी वीडियो बना पाती हूँ एकदम दैट देने से गिर जाता है। और इसका जो है फ़ोन का ऊपर का ग्लास भी टूट गया है, बस यही है शुक्र की स्क्रीन नहीं टूटी। ट्राईपोड एक टूट गया, अभी लेने का मेरा टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो मेरे घर की हालत जो है बहुत ख़राब हो रखी है। और मैंने गाय को डाल दिया है घास, अब ने दिखा दिया आपको गाय हरा घास चल रहा है। और घास डालने के बाद तसले को हम रख देंगे, रख दिया हमने तसला। उसके बाद जो है मैं ये लिहाफ है हमारा जो हम रात में ओढ़ते हैं, अब हम कंबल नहीं ओढ़ रहे हैं, 3-4 दिन से हम रजाई ओढ़ रहे हैं, लिहाफ भी बोलते हैं गाँव में। तो इसको ओढ़ रहे हैं, तो इसकी मैं धूप में सुखाती हूँ इसको रोज़। इसकी तह बनाकर मैं अंदर ले जाऊँगी। यहाँ अभी आप लोगों को अवनी ही दिखा रही है जो उसकी अम्मा ने बो रखा है, उसकी अम्मा ने बो रखा है साग सरसों का। और ये देखिए आपको जूम करके दिखा रही है मेरी बेटी, तो यहाँ पर राख पड़ी हुई है, ये डालती है इसकी अम्मा इसमें। और चना बो रखा है, पालक बो रखा है, और शायद मेथी भी है। तीनों चीज़ें जो है, तीनों चार चीज़ उसकी अम्मा ने बो रखी है, मेथी भी है। और यहाँ से थोड़ा सा परे को जाकर जो है उसकी अम्मा ने बो रखे हैं टमाटर के पेड़। तो यहाँ टावर के पास में सब्जी उगा दी उसकी अम्मा ने। साग का ऐसा है 3-4 दिन का साग उन लोगों का हो जाता है, वो बना लेते हैं आराम से। एक मतलब 3-4 दिन का मतलब बड़ा होकर उसको तोड़ लेते हैं और बनाने में काम आ जाता है। फिर आई हूँ मैं यहाँ स्लिप पर, जब अवनी ने वहाँ की वीडियो बना ली तो फिर यहाँ मैंने इसको फ़ोन को ट्राईपोड में फ़िट किया है, पर थोड़ी देर बाद ही गिरने का डर रहता है। और अभी जो है मैं कर रही थी दीवार को साफ़, तो इस दीवार पर थोड़ी सी मिट्टी लग रही थी जगह तक, मतलब छींटे वगैरह लग जाते हैं जैसे तेल वगैरह के या फिर खाने वगैरह के छींटे, मतलब नॉर्मल सी बात है। जो तरमन सी धूल मट्टी थी वो सब मैं इसकी झाड़ रही थी।
और देखिए भद्दी सी हो रही है पीछे से दीवार, ये छींटे लगते हैं ना तो भद्दापन सा हो गया। मैं सोच रही हूँ कि इस दीवार को भी कंप्लीट करके यहाँ कोई स्टिकर वगैरह लगाऊँ और अच्छा लगेगा। स्लिप पर लंबे उड़ तक लगाऊँ या फिर जहाँ पर गैस रहती है वहाँ तक। तो स्लिप को साफ़ करने के बाद मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और ये जो समोसम का कट्टा होता है रंग का सफ़ेद वाला, वो मैं घोल रही थी, बाल्टी में डाल रही थी, उसको मेरे को घोलना है। जी हाँ, मैं सामने स्लिप पर अब जब कलर करूँगी तो पहले मैं इसको निकाल रही थी। तो जैसे मैं इसको निकाल रही थी मेरे को ये थोड़ा सा इसकी जो उड़ रही थी धूल सी वो चढ़ रही थी। मैंने मुँह पर रख ली थी चुन्नी और अभी चलते हैं नल पर। जितना हमें चाहिए था हमने निकाल लिया। नल पर चलते हैं, इसमें पानी मिला लेते हैं। मैं सोच रही हूँ इतने मेरा बेटा सो रहा है, कह रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा काम खींच लूँ, क्योंकि अगर वो उठ जाएगा ना तो फिर कुछ नहीं करने देगा। हम लोगों का तो यही है, अगर वो सोता है तो कुछ कर पाते हैं, वो जगता है तो फिर हम लोग बस जैसे उठे वैसे ही मतलब शाम तक ऐसे ही निकल जाता है। और देखिए अब तो सर्दी होने लगी, उसका ऐसा भी नहीं मैं नीचे खेलने के लिए छोड़ दूँ और फिर घर में जो है सारे में सामान इधर से उधर हो रहा है। कमरा जो है मेरा काफ़ी हद तक मतलब ये समझो कि हो गया है। मतलब छत होगी तो दीवारें भी जल्दी जल्दी हो ही जाएंगी। और फिर जो ऊपर से पक्का पेंट होना है उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप थक जाओगे, किसी पेंटर को लगा लो। तो सोच रहे हैं कि चलो भाई पेंटर ही लगा लेते हैं, वाइट कलर खुद कर लेते हैं और पक्के कलर के लिए पेंटर लगा लेते हैं। तो जैसी मेरे फैमिली मेम्बरों की इच्छा, ऐसा ऐसे आप लोगों की बात नहीं टालूंगी मैं। बात सही है, छोटे बच्चे के साथ जो है काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस मेरा तो यही हो रहा है, जब वो सोता है मैं तभी करती हूँ। कल मैं ये वाले कंगन और चूड़ी डाल कर गई थी मैं शादी में, एक एक चूड़ी पहन ली हूँ आगे। तो ये भी मैंने नहीं निकाले, बस मैंने सोचा कि कब तक रख के रखूँगी, इनको पहन लेते हैं। और कलर करी थी अभी तो निकालने थे बस, पर जल्दी जल्दी में इनको पहनने पहनने ही मैं लग गई। मेरे को बस जब कायरो सोया रहता है तो ये रहता है कि बस जल्दी जल्दी मैं काम खींच लूँ, मतलब निपटा लूँ। क्योंकि अगर वो जग जाता है ना फिर नहीं चलता मेरा काम बिल्कुल भी। और मैं उसका ऐसा नहीं हूँ छोड़ के नीचे और किसी और काम को कर सकूँ, उसकी निगाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। यहाँ मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे से झाड़ू से, मतलब जो एक आधा जाला लग रहा था वो भी साफ़ कर दिया था। तो चलिए पेंट कर लेते हैं। मुंह हमने लपेट लिया है और आंखें बचा के बहुत ध्यान से करना है। और हाथों से जैसे मैंने इसको थोड़ा सा डाला ना, तब नहीं, जब वो मेरा थोड़ा हाथ पर लगा तो एक छाला सा भी पड़ गया अंगूठे में मेरे। हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, कली है तो काट तो करती है ये सब चीज़ें। हाथों में, पाँव में, आँखों में भी, मतलब सब चीज़ों में गिरने का डर रहता है। तो मैं पहले नॉर्मल सा नीचे से कर रही थी क्योंकि ब्रूस पर कुछ ज़्यादा लग रहा था, फिर मैंने ऊपर लगाना शुरू किया। तो चलिए पेंट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी हिम्मत तो मैंने मारी है और हिम्मत मेरी आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रही है। मैंने छत जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। आप लोग देखकर बताइए छत कैसी लग रही है। और रही बराबर की दीवारों की बात, तो वो भी बहुत जल्दी ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और मैं पेंटर लगाऊंगी, आप लोगों ने कमेंट किया कि पेंटर लगा लो, तो मैं सोची हूँ कि वाइट कलर जो है वो मैं खुद से ही कर देती हूँ, उसके बाद पेंटर के लिए सोचते हैं। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे, आप लोगों ने जो सोचा मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा। मैंने कल आप लोगों से बोला था मैं कल की वीडियो में कलर को लेकर बात करूँगी। मुझे पता है आप लोगों को मेरी फ़िक्र है, मुझे इतना सारा प्यार करते हो, मेरे बच्चों की फ़िक्र करते हो। पता है दीदी अकेले ही सब कुछ करती है, ज़्यादा कुछ करूँगी तो बीमार हो जाऊँगी, बच्चों को कौन संभालेगा। इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हो, सच में मैं बहुत खुश हूँ।
शब्दों में बयां नहीं कर सकती आप लोगों का प्यार मेरे लिए क्या मायने रखता है। और सपोर्ट साथ बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए अगर आदमी एक पल के लिए टेंशन में भी है ना, और उसकी फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली उसको ज़रा सा ही बोल दे कि हम लोग तेरे साथ हैं, तो उसमें भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करने वाली है, कोई हो या ना हो। आप लोग समझते हो मुझे, तभी तो बोल रहे हो दीदी आप ऐसे कमज़ोर सी हो और बीमार हो जाओगी, बच्चे भी हैं। अभी देखिए कायरा सो रहा था तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी करके वीडियो बनाया और आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर मेरी वीडियो का वेट करते हैं। जैसी भी अभी बन पा रही है, और अच्छी ना लगे तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मेरा इस टाइम घर पर बहुत ज़्यादा काम फैल रहा है और परिस्थिति ऐसी हो रही है, मतलब मेरी परिस्थिति जो है वो ऐसी हो रही है इस टाइम, खाना पीना भी टाइम से नहीं हो पा रहा। बन जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर नहीं बनता है। बस अवनी को तो दे ही देती हूँ और कायरों को भी, उनका तो करना पड़ता है। तो कुछ कमेंट मुझे हलवे को लेकर आए थे जिनके मैं अभी जवाब देना चाहती हूँ कि आप जो है जैसे उनकी खुराक बनाओगे वैसे ही बन जाएगी, इतना थोड़ा सा क्यों बनाया। तो देखिए अभी तो उनका हलवे का जी करा तो मैंने थोड़ा सा हलवा खुआ दिया अवनी को और कायरों को। ये नहीं कि मैं मतलब इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाती हूँ, बस बोला कि थोड़ा सा ही खाना है, क्योंकि मुझे पता था वो लोग छोड़ देंगे। फिर मैं उनके लिए कभी जवे बना देती हूँ नमकीन, कभी दूध के बना देती हूँ, और कभी मैं उनको दूध पिला देती हूँ, कभी सब्जी रोटी खिला देती हूँ। कुल मिला के ये है कि भूखे नहीं रहने देती हूँ, कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती हूँ। और देखिए उठ गया है मेरा बेटा, बाहर लेटा है, बाइक से पीछे खाट पड़ी है वहाँ, उठ गया है और अभी लगा रहा है मम्मी को आवाज़। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बताइए मेरा घर आप लोगों को कैसा लगा, मतलब घर की छत कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट और ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।